अब 12 लिंक्स में बुद्ध बताएंगे कि मूल जड़ क्या है। आप जिस भाव से नोट्स बना रहे हैं कि सारी समस्या की जड़ पता लग जाए, ऐसा कुछ नहीं पता लगने वाला है। ये उस ज़माने की बात है, आज के ज़माने में शायद लोग नहीं उतना अप्रिशिएट करते इस बात को, लेकिन बुद्ध ने क्या कहा ये समझ सकते हैं। सबसे पहली बात बुद्ध ने कहा कि मूल समस्या क्या है, सिम्टम क्या है, वो है जरा मरण। मैंने आपको बताया था। जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा होता है ना। आपने सुना होगा कि जरा शब्द सुना है ना आपने कभी? हाँ। तो जरा का मतलब ओल्ड एज है, मरण यानी डेथ है, पर इसका मतलब ये दोनों ही, इसका मतलब सारे दुख। इसमें बुढ़ापा भी है, बीमारी भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है, गरीबी भी हो सकती है, जो भी हो, सारे दुख। तो सवाल है कि दुख क्यों होते हैं? तो बुद्ध ने काफी सोचने के बाद कि दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जन्म होता है। जन्म ही ना हो, सोफोक्लीस की तरह सोचें अगर, द बेस्ट आर दोज हु वर नेवर बोर्न। न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। सबसे बढ़िया सच में वो लोग हैं जो पैदा हुए ही नहीं, पर वो लोग हैं कौन? जब पैदा हुए नहीं तो लोग कैसे हुए? हम कैसे मान लें कि वो खुश हैं जब वो हुए ही नहीं? होते तो पता लगता खुश है कि नहीं है। तो सारे दुख का मूल कारण है कि हम पैदा हुए। जाति मतलब रीबर्थ, बर्थ हुआ। तो बुद्ध ने सोचा हम पैदा ही क्यों हुए? ठीक, ये बायोलॉजी की क्लास नहीं है, ये फिलोसफी की क्लास है। तो यहाँ रीबर्थ की वजह फिलोसफी में ढूंढनी होगी। ठीक, हम क्यों पैदा हुए? क्योंकि उसके पीछे भव है, बिकमिंग है। इसका मतलब क्या है? भव का मतलब है कि हमारे अंदर प्रवृत्ति थी पुनर्जन्म लेने की, टेंडेंसी थी। आप सोचेंगे टेंडेंसी कहां से है? टेंडेंसी का संबंध कर्म सिद्धांत से है। आपने कुछ कर्म ऐसे किए थे जिनका निपटारा नहीं हुआ था, तो बैलेंस बचा हुआ था। तो जो कर्म अभी तक जिनका निपटारा नहीं हुआ है वो टेंडेंसी बन जाते हैं हमारी कॉन्शियसनेस के साथ बुद्धिस्ट फिलोसफी में, और वो मजबूर करते हैं कि रीबर्थ में जाना पड़ेगा। इसलिए इंडियन फिलोसफी के लोग स्वर्ग की बात नहीं करते, केवल मीमांसा में थोड़ी सी बात होती है। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज़ है। वो मोक्ष की बात करते हैं कि जन्म मरण चक्र से मुक्त होना है। तो पैदा इसलिए हुए क्योंकि प्रवृत्ति बची हुई थी। प्रवृत्ति का मतलब संस्कार बचे हुए थे, कर्म बंधन का कुछ बैलेंस बचा हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ है? ये भव क्यों है? फिर से पैदा होने की प्रवृत्ति क्यों थी? प्रवृत्ति इसलिए थी, उपादान का मतलब यहाँ इन सब शब्दों के ना कई कई मतलब होते हैं। जैसे उपादान, वैसे इसका मतलब होता है मेटीरियल कॉज। जैसे घड़ा बनाने के लिए जो मिट्टी काम करती है उसको बोलते हैं उपादान कारण, न्याय फिलोसफी में। तो हर फिलोसफी में मतलब चेंज हो जाते हैं, यहाँ इसका मतलब अलग है। मेंटल क्लेंजिंग का मतलब यहाँ पर यह है क्योंकि सांसारिक वस्तुएं जो हैं या सांसारिक सुख जो हैं, उनकी जो चाहत थी वो मेरे अंदर बैठी हुई थी। मेरे मन में था कि मैं संसार में जो संसार के सुख हैं उनसे जुड़ा ही रहूं। इस चक्कर में मैंने ऐसे बहुत सारे काम कर दिए थे कि कर्म का बैलेंस बन गया। फिर मुझे पैदा होना पड़ा, पैदा हुआ तो फिर दुख हो गए बहुत सारे। तो संसार के जो सुख हैं उनकी चाहत किसी को क्यों होती है? इसकी वजह बुद्ध ने कहा तृष्णा, क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब है बार बार किसी चीज की इच्छा होना। पहले वाले में सांसारिक सुख मतलब कलेक्टिविटी में, संसार में रहने की चाहत थी। क्यों चाहत थी? क्योंकि मेरे मन में इच्छाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी तृष्णाएं हैं, डिजायर्स बहुत सारी हैं। तो तृष्णा क्यों है? तो इसकी वजह है सेंस एक्सपीरियंस। जैसे अगर ये कहें कि हमारी जो सेंसेस हैं 5, उसमें से एक है जीभ, जिह्वा, टंग। जब तक जीभ को गुड़ का स्वाद ना पता लगे, उस जमाने में गुड़ का एग्जाम्पल बहुत चलता था, आजकल तो कोई एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे किसी ने वेप किया ही नहीं कभी, मान लीजिए, मान पाएंगे आप लोग? आपकी जनरेशन मान लेती है ऐसी बातें? हाँ, लेकिन आप जिनको पढ़ाते हैं वो शायद नहीं मानते होंगे है ना। तो अगर किसी ने जिंदगी भर स्मोक किया ही नहीं, वेप किया ही नहीं, उसे पता ही नहीं कैसा एक्सपीरियंस होता है, उसे कोई दुख नहीं है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज मैंने मतलब 2-3 बार बाई मिस्टेक टेस्ट कर लिया, पता नहीं था कि नॉन वेज है, गलती से खा लिया, अच्छा लगा भी नहीं वैसे तो, लेकिन मैंने कभी नॉन वेज खाया नहीं। जैसे मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, कहते अरे यार जो बात बकरे में है वो कहाँ दाल और इस सब में घास फूस में है। पर मैंने क्योंकि खाया ही नहीं। जब खाया ही नहीं तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है कि क्या मिस हुआ, ना मेरे जीवन में कोई कमी है, मैं मस्त हूँ, एकदम खुश हूँ। तो अगर आपकी इंद्रिय को उस सुख का कभी संपर्क हुआ ही नहीं है तो आपको दुख होगा ही नहीं, अभाव महसूस ही नहीं होगा। तो ये इसलिए हुआ कि आपकी जीव ने गुड़ का स्वाद लिया और वो जो अनुभूति हुई, जो एक्सपीरियंस हुआ, वो अनुभूति आपको बेचैन करती है।
अनुभूति पैदा करती है इच्छा। ऐसी कई इच्छाएं मिलकर पैदा करती हैं सांसारिक सुखों में डूबे रहने की चाहत। ये चाहत पैदा करती है प्रवृत्ति, फिर पैदा होना है, ऐसे कर्म छोड़ देते हैं। इस प्रवृत्ति से होता है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होते फंस जाते हैं दुख में, बुढ़ापा, बीमारी, वो सब होने लगता है। तो जो वेदना है इसका कारण क्या है? वेदना का कारण है कि पहली बार जो जीव और गुण के बीच में, वेदना का मतलब था अनुभूति। अनुभूति इसलिए है कि उन दो चीजों के बीच में संपर्क हुआ, पहली बार कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट ही ना होता, भाई जीव अपना अलग घूम रही है, गुण अपना अलग घूम रहा है, आमने सामने आए ही नहीं कभी कभी अगर आमने सामने आएंगे ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर गुड़ ना खाया हो और कोई उसको उकसाए भी नहीं, अरे तुमने गुड़ नहीं खाया, अरे तुमने कुछ नहीं किया, तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई दिक्कत ही नहीं उसको। तो अगर जिंदगी भर संपर्क ना होता तो दिक्कत नहीं थी, पर सेंस कॉन्टैक्ट हो गया। तो सेंस कॉन्टैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास 6 सेंसेस हैं। सेंसेस ही ना होती तो गुड़ कुछ भी करता रहता। जैसे जिन जीवों में जीव वाली सेंस नहीं है, गुड़ क्या बिगाड़ लेगा उनका? जीव ही नहीं है उनके पास। या कोई इंसान जिसकी जीभ कट गई बेचारे की, टेस्ट आता ही नहीं है उसको, उसके लिए तो ईंट और गुड़ बराबर है। उसे ईंट से या गुड़ से क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब डाइजेशन का मामला अलग है, लेकिन वैसे तो 6 सेंसेस का मतलब होता है कि 5 आउटर सेंसेस और एक इंटरनल को बोलते हैं मन। मन को बोलते हैं इंटरनल सेंस, और 5 जो होती हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल सेंसेस या आउटर सेंसेस। ये 6 सेंसेस का कॉम्बिनेशन ना होता तो स्पर्श की नौबत ना आती। तो 6 सेंसेस एक साथ क्यों हुई? क्योंकि माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म बना। इसका मतलब है कि चेतना और शरीर एक साथ जुड़े। जब वो जुड़े तो सेंसेस पैदा हुई, डेवलप हुई। तो माइंड और बॉडी, ऑर्गेनिज्म, इसको नाम रूप कहते हैं इस फिलोसफी में। अगर ये इकट्ठा ही ना होता तो सेंसेस पैदा ही नहीं होती हमारे अंदर। तो ये माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म क्यों पैदा हुआ? इसकी वजह है कॉन्शियसनेस, यानी विज्ञान। विज्ञान बोलते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी में। इसका मतलब आत्मा नहीं है। आप यूँ समझें कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है उसको आप एक फ्लो के रूप में देखिए, एक वस्तु के रूप में नहीं। जैसे करंट होता है, करंट कोई वस्तु है या फ्लो का नाम है? बिजली का करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना? सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए थिंग, इट इज जस्ट ए फ्लो। और उस फ्लो को हमने एक नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लगता है कोई चीज है। आत्मा हमने एक नाम दे दिया, दरअसल चेतना का फ्लो है सिर्फ। एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस। कि आत्मा नाम की चीज नहीं है, बस एक फ्लो में कॉन्शियसनेस बहती रहती है। ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी में हमारे कर्म का बैलेंस भी रहता है। तो कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस है, कौन सी कॉन्शियसनेस है? जब हम मरे पर हमारा कर्मों का बैलेंस बचा हुआ था, वो कॉन्शियसनेस में ही कोडिंग उसकी है। इसलिए ये कॉन्शियसनेस निर्वाण की तरफ नहीं गई, बल्कि इधर गई कि पुनर्जन्म चाहिए ताकि कर्मों का बैलेंस 0 हो सके। क्योंकि ये कॉन्शियसनेस थी, इसलिए माइंड, बॉडी इकट्ठे हुए थे। ये कॉन्शियसनेस क्यों थी? क्योंकि इंप्रेशन यानी कि संस्कार थे। संस्कार का सिंपल मतलब क्या है? कर्म बैलेंस, कर्म शेष। कर्मों का शेष बचा हुआ था, हिसाब होना बाकी था। इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस में वो कोडिंग है कि अगर कर्मों का बैलेंस बचा है तो निर्वाण नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म होगा। तो हमारे कर्मों का बैलेंस बचा था, इसलिए कॉन्शियसनेस में वो बात आ गई थी। और कर्मों का बैलेंस क्यों बचा था? अब यहाँ के बुद्ध थक गए, उनको लग रहा है कि बहुत हुआ, खत्म करो भाई। तो उन्होंने कहा इसकी वजह है इग्नोरेंस या अविद्या। और इसका मतलब क्या होता है? क्यों हम ऐसे कर्म करते हैं जिसका बैलेंस हमें बाद में पे करना पड़ता है, हिसाब चुकाना पड़ता है? और इसकी वजह बुद्ध ने बड़ी गहराई से कही। इग्नोरेंस का मतलब क्या है? जो मैं नहीं है उसे मैं समझना, जो अनित्य है उसे नित्य समझना, जो दुख है उसे सुख समझना, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें बताई कि दरअसल जो दुख है उसको आप सुख समझ के जीवन जिएंगे तो क्या होगा? कर्मों का बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा। जो अनित्य है उसको नित्य मान रहे। भाई आज कोई आपके साथ दोस्त है, अनित्य संबंध है, पर आपने अपने सारे राज बता दिए उसको कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। 4 दिन बाद किसी और का बेस्ट फ्रेंड बन गया। अब आपके राज ऑल इंडिया रेडियो पे घूम रहे हैं हर जगह। अनित्य संबंध को नित्य संबंध मान के सारा पोस्टर छपवा दिए, अपने ढिंडोरा पीट दिया है।
ऐसे जो मैं नहीं है उसको मैं समझ रहे हैं, हाथ को मैं समझ रहे हैं, पैर को मैं समझ रहे हैं, शरीर को मैं समझ रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ शरीर को, लेकिन मैं भी तो बुद्ध बन के बात कर रहा हूँ आपसे। तो बुद्ध की भाषा में जो मैं नहीं है उसको मैं समझना, यानी शरीर को मैं समझना, आत्मा जैसी नकली चीज़ को मान लेना उसको मैं समझना। इन सब से क्या होता है कि हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि कर्मों का बैलेंस इकट्ठा होता रहता है, उसकी वजह से पूरी चेन बनती है। और यहाँ अगर बुद्ध ने एक्सप्लेन किया, इस पूरी चेन का जो मूल कारण है वो है अविद्या, और इस अविद्या को ही कैसे मैनेज करना है ये इसके बाद की फिलॉसफी का हिस्सा